हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 को आप सब कंक्लूड कर दिया है। आज हम 8.2 का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले से कुछ बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में दो तीन चीजों का बहुत यूज हुआ है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, और ये दोनों चीजें उससे परसेंटेज पे की है। वैल्यूज पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया है, परसेंटेज पे इंक्रीज डिक्रीज करेगा कि कोई चीज इतनी परसेंट बढ़ गई है फिर उसकी वैल्यू ये आ रही है, कोई चीज इतनी परसेंट घट गई है उसकी वैल्यू ये आ रही है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज 8.2 में डील करेंगे। सबसे पहले हमें याद रखना है हमेशा टोटल वैल्यू ऑफ परसेंटेज हमेशा 100% होती है। इसको हम बेस वैल्यू भी मान सकते हैं कि जो हमारी परसेंटेज की वैल्यूज होती है वो हमेशा 100% होती है, और इसी 100% को हम एक बेस वैल्यू के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर कोई चीज इंक्रीज होती है, नॉर्मली अगर हम देखें जब कोई चीज इंक्रीज होती है हम उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं, और जब कोई चीज डिक्रीज होती है हम उसकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10%, और दूसरा केस ले लेते हैं, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10%। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नॉर्मल बोल रहा है कि एक 10% का इंक्रीज हो रहा है, दूसरे केस से बोल रहा है 10% का डिक्रीज हो रहा है। अब इसको कैसे फॉलो करते हैं? 100% इज ऑलवेज बेस वैल्यू, 100% इज ऑलवेज बेस वैल्यू। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 10% का, तो हम इसमें 10% ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगी वैल्यू 110%। एग्जैक्ट नंबर चाहे कुछ भी हो उसके साथ बाद में फर्दर सॉल्व, बट परसेंटेज में 100 बेस वैल्यू मानी गई है उसकी, 10 का इंक्रीज हो रहा है, 10 ऐड करके 110% बन रहा है। सेम केस 10% इंक्रीज डिक्रीज है और 100% में 10% घटा देंगे, तो जो डिक्रीज पर के फाइनल वैल्यू बन के आ रही है वो बन के आ रही है 90% की। ये परसेंटेज का गेम है, जब भी किसी चीज की वैल्यू परसेंटेज में बढ़ेगी हम उसको 100 में ऐड करेंगे, और जब भी किसी चीज की वैल्यू परसेंटेज में घटेगी तो हम उसको 100 से माइनस कर देंगे। बाकी केसेस जो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ होगा वो क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा, बट बेस यही रखना है कि जो नॉर्मल वैल्यू है हमारी परसेंटेज की वो 100 रहती है। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो +10% या +20% जितना होगा, और कोई चीज घट रही है तो -10 -20 एज पर क्वेश्चन की डिमांड। ये है एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक आपके साथ, जिसमें नॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज बताया जाएगा। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखेंगे विद एग्जांपल्स ऑफ बुक्स। चलिए वेलकम बैक। बुक के क्वेश्चन नंबर 1 को आपके सामने रखते हैं। लिखा है ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी, मींस उसकी जो सैलरी थी उसमें उसको 10% का इंक्रीज मिल रहा है। जो 10% है ये एक परसेंटेज है। हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000। जो 1,54,000 है ये एक एग्जैक्ट नंबर है, तो हमें ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। सबसे पहले कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे कि बेस वैल्यू में अगर इंक्रीज होगा तो प्लस, बेस वैल्यू में ही परसेंटेज का डिक्रीज होगा तो माइनस। उसी कंसेप्ट के साथ इंक्रीज इन सैलरी कितना दिया उसने 10% का इंक्रीज हुआ, तो एरो दिखा रहा हूं। न्यू सैलरी जो बन के आ रही है वो आ रही है 154,000। ऑलमोस्ट ये दोनों एक ही यूनिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ रही है और ये बढ़ी हुई वैल्यू है। तो ओरिजिनल सैलरी कैसे आएगी यहाँ पे? ओरिजिनल सैलरी आएगी हमारे पास 1,54,000 वैल्यू, बेस वैल्यू 100 होती है हमेशा। 100 में ये इंक्रीज हुआ है 10% का, तो 100 में 10 प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कराया जाएगा? 100 से, क्योंकि हमने ओरिजिनल निकालनी है। तो ये 100 आपको ओरिजिनल तक ले जाएगा। 100 बेस वैल्यू प्लस इंक्रीज, ये बन रहा है 154,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये आ रहा है 14,000। तो जो इसकी ओरिजिनल सैलरी निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे पास 14,1,2,3,4 मींस 1,40,000। तो चलिए इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आपके साथ रिकॉल करते हैं ताकि माइंड में सेट हो जाए। वापस आओ। लिखा है मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी। मैन की सैलरी में 10% का इंक्रीज होता है। न्यू सैलरी बन के आ जाती है 1,54,000। हमने लिख लिया इंक्रीज 10% का, न्यू सैलरी 1,54,000। इंक्रीज होके न्यू आई होगी, मतलब बेसिकली एक ही यूनिट की बात कर रहा है। तो 154 ऊपर बेस में इंक्रीज करके का प्लस किया मल्टीप्लाइड बाय 100,
जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो जो फर्दर लास्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ओरिजिनल सैलरी हमारी है 1,40,000। तो ये था आपके साथ बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। होपफुली इसको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं रहा होगा। फ्रेंड्स वेलकम, सेम एनर्जी सेम जोर से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। लिखा है ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू अ जू। संडे को 8:45 पीपल जू में जाते हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट टू अ जू। मंडे को सेम जू में सिर्फ 169 लोग जाते हैं और हमें निकालना है जो डिक्रीज है वो परसेंटेज में कितना है। सबसे पहले पीपल वेंट ऑन संडे, वो कितने हैं हमारे पास 845। दैट इज पीपल वेंट ऑन मंडे, वो हमारे पास 169। नंबर घट रहे हैं तो इसका डिक्रीज हुआ होगा, एग्जैक्ट डिक्रीज। हम 845 में से 169 को माइनस करेंगे तो आ रहा है 676। ये हमारे पास नंबर्स में एग्जैक्ट डिक्रीज है, बट उसने हमें बोला है कि आपको परसेंटेज में डिक्रीज दिखाना है। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले जितना डिक्रीज हुआ है 676 का डिक्रीज हुआ है। अब नीचे बेस वैल्यू किसको रखेंगे, 845 को कि 169 को? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि बेस मानेंगे किसको। ये संडे को था, संडे से कम होके मंडे पे आई है, ना कि मंडे से ज्यादा होके संडे पे गई। तो जहां से स्टार्ट होती है बात उसी को बेस वैल्यू मानेंगे। तो बेस में आएगा 845 मल्टीप्लाई 100। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 520, 5 1 5, 5 6 का 30, 5 9 से 45। अगर हम इसको 13 से करें 13 13, 13 5, 13 2, 13 1, 13 4। तो ये बन क्या आ रहा है 4 into 20, दैट इज 80% डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा डिक्रीज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 80%। वो कैसे, आइए फिर से एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। संडे को जो पीपल गए थे वो 845, मंडे को जो पीपल गए थे वो 169 थे। नंबर घट रहे हैं तो डिक्रीज हुआ, काट के पता चला हमें 676 का। बट हमें नंबर में डिक्रीज नहीं चाहिए, परसेंटेज में डिक्रीज चाहिए। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो डिक्रीज हुआ ऊपर, बेस वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाइड 100। अब बेस वैल्यू में कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा लेंगे, 845 की 169। हमेशा बेस वैल्यू उसको लिया जाता है जहां से बात स्टार्ट होती है। यहाँ बात स्टार्ट हुई थी संडे से, मींस 845। तो 845 को नीचे रखा, 616 को ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो डिक्रीज मिला है वो मिला है 80% का। होपफुली ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। सीरीज को फॉलो कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।